कल जब एके 2 की तरफ से एनपीटीवाई और एनपीएफआई के रिगार्डिंग सर्कुलर आया एग्ज़ाम को लेकर, तो बहुत सारे मैसेज आने लगे टेलीग्राम पर। हर एक छात्र कन्फ्यूजन में है कि सर हमें एग्ज़ाम देना है जनवरी में कैरी ओवर का या नहीं देना है। तो ये वीडियो पूरा देख लोगे अगर 4 से 5 मिनट की, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम जनवरी में देना है या फरवरी मार्च में देना है, किसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ किसका नहीं हुआ, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। कि आज के न्यूज़पेपर में ये अपडेट आई है, कल सर्कुलर भी आया था, बी फार्मा कैरी ओवर परीक्षा फरवरी में। अब भाई कैरी ओवर परीक्षा फरवरी में, अब किसको फरवरी में देना किसको जनवरी में, यही तो कन्फ्यूजन है। अब देखो एक चीज़ बता दूँ, एके 2 ने बोला कि जिनका एनपीटीवाई और एनपीएफआई कैटेगरी में जो छात्र आते हैं उन्हीं को एग्ज़ाम जनवरी में देना है कैरी ओवर का, बाकी को फरवरी मार्च के बीच में जब एग्ज़ाम होगा फेज़ 2 में तब देना है। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि सर मैं कैसे पता करूं, क्योंकि रिजल्ट में एनपीटीवाई एनपीएफआई तो लिखा नहीं है। तो ऐसे पता करो, अगर ध्यान से सुनना नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, कल की वीडियोस कन्फ्यूज हुए हैं। अगर आप 5th सेमेस्टर में बी फार्मा वाले के लिए बात कर रहा हूँ, अभी बीटेक उटेक की बात नहीं कर रहा मैं, बी फार्मा 5th सेमेस्टर के रेगुलर में अगर आप हो, मतलब बी फार्मा अगर आप 3rd ईयर में हो और रेगुलर के साथ अगर आपका 1st सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर में बैक है, ध्यान से समझना, बी फार्मा 5th सेमेस्टर का रेगुलर का फॉर्म भरे हो, उसके साथ अगर आपका 1st सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर में बैक है तो आपको एग्ज़ाम इसी जनवरी में देना है। लेकिन अगर आप वहीं पर बी फार्मा 5th सेमेस्टर के रेगुलर में हो लेकिन आपका बैक 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में है, तो आपको ये वाला कैरी ओवर एग्ज़ाम फरवरी मार्च में फेज़ 2 में देना पड़ेगा। क्लियर? उसी प्रकार से अगर आप 7th सेमेस्टर में हो और आपका 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में बैक लगा है तो आपको एग्ज़ाम इसी जनवरी में देना है। बातें क्लियर? मतलब स्पेशली बी फार्मा 3rd ईयर वाले ऐसे स्टूडेंट जिनका 1st या 2nd सेमेस्टर में बैक है, वो लोग जनवरी में इसी टाइम एग्ज़ाम देंगे। अगर आप 3rd ईयर में रेगुलर में हो, आपका 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर मतलब 2nd ईयर के किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो आपको फरवरी मार्च में जब एग्ज़ाम होगा तब देना पड़ेगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब देखो, आपके अंदर एक और डाउट है कि सर बहुत जगह मैसेज भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे हैं कि भाई वहाँ पर एग्ज़ाम भी करा रहे हो, और बहुत सारे कॉलेज, अभी लखनऊ के कुछ छात्र बताया कि वो एग्ज़ाम देने बैठे तो उनको उठा दिया गया। जाहिर सी बात है, एके 2 ने सर्कुलर में कॉलेजों को इंडिकेट करते हुए बोला है कि आपकी जिम्मेदारी है, हमने एडमिट कार्ड पे तो सबका सब्जेक्ट शो कर दिया, अब बच्चे हैं भाई वो तो मानेंगे नहीं, अब उनको तो डर रहेगा, वो जाएंगे एग्जाम सेंटर पर, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जो एनपीटीवाई एनपीएफआई की कैटेगरी में आ रहे हैं उन्हीं को बैठने दीजिए, बाकी को वापस घर भेज दीजिए। अब बहुत सारे कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, अब कुछ कॉलेज वाले भाई लापरवाह होते हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि क्या सर्कुलर क्या नोटिस आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, सबको दिलवा दे रहे हैं एग्ज़ाम, जो एनपीटीवाई एनपीएफआई में नहीं आ रहे उनको भी। तो अब बहुत सारे छात्र बोल रहे कि सर उस वाले कॉलेज में तो हो गया एग्ज़ाम, अब मैं यहाँ पर घर बैठा हूँ, पता चला मेरी बैक लग गया, मैं तो फंस जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, वो उनकी मिस्टेक है, एग्ज़ाम दिलवा दे रहे हैं। अगर मान लो आप ही के कॉलेज में एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, आपका दोस्त गया, मान लो आप 3rd सेमेस्टर के 3rd ईयर के रेगुलर में हो, मतलब 5th सेमेस्टर के रेगुलर में आप हो, और आप ही का मित्र जिसका 2nd ईयर में बैक है 3rd या 4th सेमेस्टर में, इनका तो फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर आपके कॉलेज में जहाँ सेंटर गया वहाँ पर एग्ज़ाम दिलवा देते हैं, आपका दोस्त दे देता है, और आप 3rd या 4th सेमेस्टर का बैक नहीं देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो दिलवा रहे देने दो। लेकिन एके 2 के रूल के अकॉर्डिंग, जो एके 2 सर्कुलर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग 3rd या 4th सेमेस्टर का आप कैरी ओवर जो दे रहा है दे देने। तो अगर आपका छूट गया मत दो, आप फरवरी में इलाइजिबल रहोगे, फरवरी में जाके दे सकते हो। बात मेरी समझो, यहाँ पर बस मिसअंडरस्टैंडिंग है कॉलेजों वालों की, कुछ कॉलेज वाले सर्कुलर को पढ़े नहीं है, समझ नहीं रहे तो अलाउ कर दे, जबकि अलाउ नहीं करना चाहिए। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अब डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, फॉलो करके मैसेज करना। और टेलीग्राम पर ये न्यूज़पेपर मैं आपको भेज दूंगा, अगर अपने कॉलेज में किसी को दिखाना हो तो दिखा देना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।